एशियल सर्जरी के बाद एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है। आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी बात को और जोर दे करके समझाने के लिए है। इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एशियल सर्जरी कराई और एक्सरसाइजेज ठीक से नहीं करते हैं तो आपकी सर्जरी फेल हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी का डायरेक्टर हूं और यहां पर मैं सर्जरीज करता हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपको पता है कि जो हमारा चैनल है ये आपके लिगामेंट और स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड सारी क्वेरीज को दूर करने के लिए बनाया गया है। और जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं या जो भी हमारे मरीज जो हमारे ओपीडी में आते हैं उनको देख करके जो हमें टॉपिक्स मिलते हैं उन्हीं के आधार पर हम ये वीडियोस बनाते हैं, जिससे कि उनको फायदा हो, उनके क्वेश्चंस का उनको आंसर मिल सके। तो आज कुछ ऐसा हुआ कि हमने करीब 5-6 ऐसे मरीज देखे जो कि कहीं और दूर दराज से सर्जरीज करा के आए थे और मेरे पास आए। और इनफैक्ट मेरा भी एक पेशेंट आज ऐसा ही आया मेरे पास, एक जिसकी 2 महीने पहले मैंने सर्जरी की थी। तो ये चारों पांचों पेशेंट एक जैसे ही थे। इनका था कि डॉक्टर साहब मेरा सर्जरी खराब हो गया है और मेरे पैरों में बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में लचक आ रही है, मेरे पैरों में कट कट की आवाज आ रही है और मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ चलने में, लगता है मेरा ऑपरेशन खराब हो गया है। तो मैंने सभी का पैर चेक किया और चेक करने में मुझे यही समझ में आया कि एसीएल सर्जरी बहुत अच्छे से की गई है। जो बाहर करवा के आए थे उनका भी और जो मेरा पेशेंट था उसका तो खैर मैंने ही सर्जरी किया था, बिल्कुल ठीक है। एसीएल बिल्कुल ठीक है, नी बिल्कुल स्टेबल है, फिर भी उनका पैर बाहर निकल रहा है, ऐसा उनको लगता है। पैर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, पेन हो रहा है और वो जोर से चल नहीं पा रहे हैं, दौड़ना तो दूर की बात है। तो उन सब में एक ही चीज की कमी मुझे समझ में आई, वो था ठीक से ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइज नहीं करना। तो एक वेल डन, एक अच्छे से की हुई सर्जरी को खराब कर देता है अगर आपने कसरत ठीक से नहीं किया। जब पेशेंट से पूछते हैं कि आपने कसरत किया, नहीं डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से किया, तो जब हमने उनको करवा के देखा तो समझ में आया कि कुछ भी अच्छे से नहीं हो रहा था। वो गलत कसरत कर रहे हैं, बेमन से कसरत कर रहे हैं, गलत टेक्निक से कसरत कर रहे हैं। कोई बोलता है डॉक्टर साहब मेरे पास इतना समय ही नहीं कि मैं कसरत कर सकूं, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ये दिक्कत है, मेरा छोटा बच्चा है। तो उन लोग को एसीएल सर्जरी करवानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अगर कसरत का टाइम नहीं है, मोटिवेशन नहीं है और आप जा नहीं सकते या पैसा खर्च नहीं कर सकते फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर, तो प्लीज ये ऑपरेशन मत करवाइए। क्योंकि आप करवा के भी पहले जैसे ही होने वाले हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ऑपरेशन क्यों करवा रहे हैं। तो अगर ऑपरेशन करवाना है, सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि मुझे ऑपरेशन के बाद कम से कम 6 महीने और कभी कभी तो साल भर तक रेगुलर सुबह शाम कसरत जरूर से करना है। चाहे कुछ हो जाए, आपको काम में लेट हो जाए, आप ठीक से सो ना पाए, आप खाना ठीक से ना खा पाए, उससे अधिक इंपॉर्टेंट है कि आप कसरत ठीक से करें। एवरीथिंग इज सेकेंडरी। अब देखिए, कसरत हम क्यों करने के लिए बोलते हैं। ऐसा है ना कि जब भी हम एसीएल सर्जरी करते हैं या इवन एसीएल क्या, पीसीएल सर्जरी, एमसीएल सर्जरी, मिनिस्कस सर्जरी, एलसीएल की सर्जरी, एमपीएफएल सर्जरी, जितने भी लिगामेंट या मिनिस्कस रिलेटेड सर्जरीज हैं घुटने के इर्द गिर्द, जब भी उन सर्जरीज को किया जाता है तो उससे 2 प्रॉब्लम्स आती है घुटने में। पहली क्या आती है, नी में कुछ स्टिफनेस आती है, नी थोड़ा सा जाम हो जाता है, नी मोड़ने में और खोलने में आपको अकड़न पैदा हो जाती है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि जो आपकी मांसपेशियां हैं घुटने की, जो आपकी जंघा की खास तौर से, और जो आपकी काफ की, जो आपकी पिंडली की और जो आपकी जंघा की मसल है, जंघा की मसल होती है क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग, और जो काफ मसल है वो तो आप जानते हैं जो काफ मसल है आपकी। तो ये मसल जो होती है ना, वेस्टिंग में चल जाती है, जंघा पतली हो जाती है, काफ पतला हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका नी ज्वाइंट है उसको सेंटर करने के लिए जो मस्कुलर फोर्सेस उस पर लगते हैं, जिनकी वजह से आपका नी ज्वाइंट तरीके से रहता है और आपका नी ज्वाइंट मुड़ता खुलता या फिर चलने में जो आपकी स्टेबिलिटी, जो आपका संतुलन पैदा होता है, वो सब कुछ खराब होने लगता है। और सर्जरी के बाद ये वेस्टिंग जरूर ही होनी है, बिना वेस्टिंग के सर्जरी नहीं हो सकती। सर्जरी के अगले दिन आपका पैर सूखना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम अगर पुराने वीडियोस में आप देखेंगे तो उसमें बताया है कि एक्सरसाइजेस जो है सर्जरी के बाद, ये ऑपरेशन के दिन से ही शुरू कर देना है, क्योंकि पैरों का वेस्टिंग होने में मुश्किल से हफ्ता भर आपको लगेगा, लेकिन उसको पूरा करने में आपको फिर 6 से 7 महीने लग जाएंगे। तो आपको वेस्टिंग कम हो, इसके लिए ऑपरेशन के दिन से ही कसरत करना शुरू कर देना है। कई बार आपको बेल्ट दी जाती है, उससे और भी वेस्टिंग होती है, उससे और भी स्टिफनेस होता है। कई बार आपको जमीन पे पैर रख के चलने से मना किया जाता है, उससे भी आपकी मांसपेशियां और भी ज्यादा शिथिल हो जाती हैं, झूल जाती हैं। मतलब
अगर अपनी जंघा की मसल्स को देखेंगे तो आप बिल्कुल हड्डी को पकड़ सकते हैं, एकदम मसल्स झूली रहती है, चमड़े पे आप पिंच कर सकते हैं, झुर्रियां जैसी पड़ जाती हैं, मांस एक तरफ लटक सा जाता है। ऐसा भी कई बार हो जाता है एक्सरसाइज ना करने वाले पेशेंट्स में। तो अगर उनकी एक्सरसाइज की कमी है तो उनको अपने घुटने में लचक सी फीलिंग आएगी, जैसे कि ऑपरेशन के पहले एसीएल टूटने पे आती थी। मतलब एसीएल बन गया है उसके बाद लचक की फीलिंग नहीं गई, क्योंकि जो मेजर स्टेबलाइजर है आपके घुटने के वो पहले मसल्स हैं। अगर आप हमारे पुराने वीडियो को देखें, जिसका लिंक भी शेयर्ड है, जिसमें कि ये बताया गया है कि कैसे बिना ऑपरेशन के एसीएल का इलाज करें, तो पार्शियल टीयर्स में जो एसीएल के आधे या फिर चौथाई टीयर्स होते हैं जिसमें पूरा एसीएल नहीं फटा होता है, उनमें हम लोग केवल इन्हीं मसल्स को मजबूत करके कसरत द्वारा ऑपरेशन भी टाल देते हैं और पेशेंट दौड़ने कूदने और खेलने लग जाता है। तो उन मसल्स की इतनी इंपॉर्टेंस समझिए आप। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे ऑपरेशन के बाद, तो अगर आपका लिगामेंट बंद भी गया है, फिर भी आपकी जो मसल्स हैं वो वीक होने की वजह से आपको कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं, और वो कॉन्फिडेंस ना आने की वजह से आपको लगेगा लचक आ रही है, आप चल नहीं पाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर आपकी मसल्स वीक हैं तो आपका एसीएल पे भी जोर ज्यादा पड़ रहा है, जो कि भी नया बना हुआ है, जो जस्ट उसका जन्म हुआ है, बच्चे की तरह है समझो, उस पर आपका जोर ज्यादा पड़ेगा, इससे वो टूट सकता है। हमारा एक वीडियो भी है कि क्यों फेल हो जाती है एसीएल सर्जरी, या एसीएल टूटने के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी आप हमारा वीडियोस पुराने देख सकते हैं। उसमें क्यों फेल होती है एसीएल सर्जरी, एक बहुत बड़ा टॉपिक हमने इस पे एक वीडियो बनाया था, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर है। उसमें ये बताया हमने कि क्यों फेल होती है, उसमें एक बहुत मेजर रीजन यही है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी पैर की मांसपेशियां कमजोर रहती हैं, आपकी कोर की मसल्स वीक होती हैं, आपकी बैलेंस खराब होती है और आपको दोबारा चोट लग जाती है और आपका एसीएल जो अभी पूरा मजबूत भी नहीं होता वो टूट जाता है। तो बहुत जरूरी है एक्सरसाइज को करना। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्सरसाइज का, केवल पैरों की मसल्स से नहीं, जो आपकी कोर है, जो आपकी जंघा की मसल्स के ऊपर की मसल्स हैं, जो आपकी हिप की, जो आपकी पुट्ठे की मसल्स है, बैक साइड की मसल्स हैं, जो आपके ग्लूटियस मसल्स होते हैं, जो आपके कोर की मसल्स, जो आपके पेट की मसल्स होती हैं, इनको भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। रिहैब में इनको भी स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत है, तो वो भी बहुत जरूरत है, क्योंकि आपकी बैलेंस को वही बनाते हैं। बार बार जो एसीएल लोगों का टूटता है ना, कि अच्छे सर्जरी होने के बाद भी टूट गया, जो रिवीजन एसीएल्स की जरूरत पड़ती है वो मैक्सिमम उन्हीं में होती है जिनमें की बैलेंस, प्रोप्रियोसेप्शन और कोर मसल की वीकनेस होती है। तो एक्सरसाइज अगर आप मुझसे पूछें तो 50% काम, जैसे कि आपने बहुत बढ़िया सर्जन से, बहुत बढ़िया टेक्निक से, बहुत बढ़िया इम्प्लांट से सर्जरी करवा लिया है, बट वो केवल 50% ही है आपके ट्रीटमेंट का पार्ट। बाकी का 50% है वो आपको करना है अच्छे एक्सरसाइज करके, एक बढ़िया फिजियोथेरेपिस्ट को पकड़िए। ये मत सोचिए कि आपका खर्चा हो रहा है उसमें, अरे फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेंड होगा तो आपको बढ़िया से मार्गदर्शन देगा। रोज नहीं जा पाते हैं तो हफ्ते में एक ही बार उसके पास जाएं और बाकी दिन आप एक्सरसाइजेज उसको बताए हुए करें। अगर आप किसी गांव में बैठे हैं, दूर दराज की जगह पे बैठे हैं, तो आप ऑनलाइन सेशंस ले सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के। हमारे क्लिनिक पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन सेशंस हम लोग भी देते हैं फिजियोथेरेपी की, जो कि वीडियो कॉल में आपको आधे घंटे में एक्सरसाइज बताया जाएगा। वीकली सेशंस होंगे, इस हफ्ते आपकी क्या रिकवरी हुई वो ऑनलाइन देख लेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे मरीज हमारे हैं जो कि पेरिफेरीज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, छोटे कस्बों में रहते हैं, जहां पर कि फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधा नहीं है। तो एक्सरसाइज वहां पर आप ना जाके ऑनलाइन, आपके पास मोबाइल पड़ा है, ऑनलाइन आप उस पर व्हाट्सएप कॉल से सीखिए और हर हफ्ते उसकी सेशंस लीजिए। अगर कोई दिक्कत महसूस होगी तो आपको वो बोलेंगे, डॉक्टर को जाकर के दिखाइए। तो देखिए, ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स हमारे पेशेंट्स को एसीएल सर्जरी या किसी भी मेनिस्कस या लिगामेंट सर्जरी के बाद में आ रही हैं, वो सिर्फ एक ही कारण से आ रही है, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। और देखिए, अगर एक बार प्रॉब्लम आ गई तो उसको दूर होने में साल से 1.5 साल का टाइम लग जाता है, क्योंकि आपकी मसल्स बिल्कुल शिथिल हो गई हैं। तो आप समझिए, जैसे कि आप जिम जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए और आपने कहा कि हमको बाइसेप्स मसल या फिर जंघा की मसल बना के देना है, क्या कोई दवाई द्वारा या कोई 15 दिन या 20 दिन की एक्सरसाइज से आपका जंघा का मसल या बाइसेप्स मसल बन सकती है? ये एक मिथ्या है, आप भी जानते हैं ये झूठ है, ऐसा हो नहीं सकता। आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कभी कभी साल भर तक बढ़िया से एक्सरसाइज करनी पड़ती है और डाइट भी उस हिसाब से लेनी पड़ती है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है। इसके लिए भी हमारा एक वीडियो लिंक है कि एसीएल सर्जरी के बाद क्या डाइट लें, उसका भी डिस्क्रिप्शन है इस पे लिंक में। तो आप अच्छे से एक्सरसाइज करें, समय दें, समझिए एक तरीके से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, अपनी जंघा की मसल्स को जम के बनाना है, वो बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है जितना जरूरी कि एक अच्छी सर्जरी है। जो आपको एक्सरसाइज में एक और भी बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि हमने एक बहुत अच्छा वीडियो भी बना रखा है पहले, कि एसीएल सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए क्या एक्सरसाइजेस की जाए, और उसका लिंक भी है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूं। ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अच्छे से देखिए। इसको देख के भी आपको बहुत हद तक
क्या एक्सरसाइज करनी है ये समझ में आएगा। इसके बाद कोई डाउट्स होते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लीजिए आप हमारे फिजियोथेरेपिस्ट से। अदरवाइज आपके शहर में कोई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है उसके पास जाके एक्सरसाइजेस करिए, अपने सर्जन से बार बार मिलते रहिए, सारे फॉलोअप्स में जाइए। एक्सरसाइज को जरूरी है करना। हम अपने सारे मरीज से सर्जरी के पहले ये बात जरूर करते हैं कि क्या तुम अगले 6 महीने से 1 साल तक एक्सरसाइज कर सकते हो, क्या मोटिवेशन है। अगर वो एक बार भी हमको ये बोलता है कि डॉक्टर साहब नहीं कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं फिर तुम सर्जरी मत करवाओ, बिकॉज ये 100% फेल हो जाएगी। तो अगर पेशेंट रेडी है तभी हम छूते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को लगता है कि बस बढ़िया सर्जरी हो गया, हम बिल्कुल दौड़ने लगेंगे, कूदने लगेंगे। कुछ नहीं होगा जी अगर आपने रिहैब ठीक से नहीं किया। हमने ये बार बार बताया है कि किसी भी एसीएल सर्जरी की सक्सेस के लिए सबसे जरूरी है कि आप कितने अच्छे से रिहैब करते हैं। ये जो लोग करते हैं ना कि हाँ सर 2 हफ्ते में हमारा मरीज चलने लग गया, 1 महीने में वो जॉगिंग करने लग गया, ये सब किसी भी इम्प्लांट या किसी टेक्निक से ज्यादा जरूरी कितने बढ़िया से रिहैब किया गया है उस पर डिपेंड करता है। रिहैब इज द की फॉर एन एसीएल और एनी लिगामेंट सर्जरी सक्सेस। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए और इसको फॉलो करिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो आपको कोई अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे और हो सकता है कि आप ऑपरेशन से पहले जैसे थे उससे भी और खराब हो जाएं, क्योंकि ऐसे पेशेंट भी मेरे पास आते हैं जिनका कि घुटना कभी भी पूरी तरीके से नहीं मुड़ा या कभी भी पूरी तरीके से सीधा नहीं हुआ और एक पेनफुल घुटना हो गया। फिर वो डिप्रेशन में चल जाते हैं, उनको अवसाद हो जाता है और वो फिर सिर्फ यही बोलते रहते हैं डॉक्टर साहब कैसे सर्जरी हो गई, क्यों सर्जरी करा लिया, और इस सर्जरी को भी बैड नेम, एक बुरा नाम देते हैं। तो मोटिवेटेड रहें, अच्छी जगह सर्जरी कराएं, अपने सर्जन को फॉलो करें और अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के साथ रह करके बढ़िया से रिहैब करें, जो कि 6 महीने से कम 6 महीना और हो सके तो साल भर तक होनी चाहिए। आप कुछ दिन फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके कराएं, मान लीजिए महीना कराया, 6 हफ्ते कराया, उसके बाद आप खुद करते रहिए और अपने सर्जन से मिलिए। वो आपकी प्रोसेस देख करके बताएगा कि आपको अच्छी रिकवरी हो रही है कि नहीं। अगर वो बोलता है कि रिकवरी अच्छी हो रही मतलब बहुत अच्छा है, आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपकी रिकवरी अच्छी हो रही है। तो मुझे लगता है कि मैंने एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंस में जो भी हो सकता था सभी बातें इस वीडियो में बता दी हैं। इसके बाद भी अगर आपको डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप MRI भेज के हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। और अपना अगर आपको ऑनलाइन सेशन भी फिजियोथेरेपिस्ट की चाहिए तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने ACL का ख्याल रखिए।